नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज़ से। आज मैं हूँ सेक्टर 7 ब्रह्म कुमारी ऑडिटोरियम में और मेरे साथ मौजूद है यहाँ प्राची दीदी, तो इनसे मैं आपको मिलाती हूँ। आइए दीदी, जैसे कि जन्माष्टमी है, आपको पता है, तो आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी ऑडिटोरियम में क्या कुछ आयोजन किया गया है, उसके बारे में बताइए। जी, ब्रह्मा कुमारीज़ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ मुख्य रूप से हम जो भी आयोजन करते हैं उसके पीछे एक अर्थ होता है। हाँ, यूँ तो झांकियाँ हर जगह सजती ही होंगी, लेकिन हम यहाँ पर किसी अर्थ से सज जाते हैं, क्योंकि है ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जैसे कि नाम है तो हर चीज़ के पीछे की समझ, कुछ ज्ञान लोगों तक पहुँचाने का हमारा ये लक्ष्य होता है। जैसे हम जहाँ पर खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये एक बहुत सुंदर एक स्वर्ग का सीन दिखाया है। ये जन्माष्टमी के अवसर पर नहीं, ये तो हमारा परमानेंट ये हमारा एक म्यूज़ियम बना हुआ है, स्पिरिचुअल म्यूज़ियम, जहाँ 400 मूर्तियों के द्वारा पूरा आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट किया गया है। तो उसका एक ये पार्ट है जिसमें ये दिखाया है कि आने वाली नई दुनिया स्वर्ग कैसा होगा, क्योंकि अभी तो पुरानी दुनिया के हाल हम देख रहे हैं और ईश्वर ने हमें कहा है कि ये दुनिया अब जाने वाली है, जाने के कगार पर खड़ी है। तब ये माहौल इस तरह से बनता चला जा रहा है और अब आगे क्या होगा, तो ऐसी दुनिया जो आने वाली है, तो अब इसके लिए हमें कितनी अंदर में दिव्यता लानी है, अपनी शुद्धता लानी है। क्योंकि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, कितना सब मुस्कुराते हल्के कार्य वही सब कर रहे हैं जो आज हमें करने होते। चाहे वो लक्ष्मी नारायण पूरा राज्य संभाल रहे हैं, चाहे एक माँ जो है वो नन्हे से बाल गोपाल को संभाल रहे, चाहे हम हर तरह से एक दृश्य जो देख रहे, तो वास्तव में ये कितना अंदर का सुखद एहसास, एक शुद्ध आपस का प्रेम, एक हल्कापन, एक प्योरिटी आप इन चित्रों में देख सकते हो। तो वास्तव में ये शुद्धता अंदर की है, आत्मा की है। हाँ देखो, ये भी तो कितने सुंदर हैं, सजे सजाए हैं, लेकिन इनमें देह अभिमान नहीं है। हाँ, आज ये अंदर की शुद्धता है ना, तो ऐसे ही अंदर की शुद्धता आती चले, हमारी प्योरिटी। या थोड़ी छोटी बात में हमारा मन अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध भाव आ जाता है, किसी के लिए नेगेटिव सोच आ जाती है। तो ये पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है। हाँ, इसमें एक एक पैनल को हम सुनते सुनते हमें स्पष्ट होता जाता है जो यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है। वास्तव में इस पूरे विश्वविद्यालय जो है, वैसे तो 1936 से शुरुआत हुई सिंध हैदराबाद से, यानी ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप लेता गया और आज इतना एक विशाल, आज पूरे विश्व में एक भी देश नहीं छूटा जहाँ हमारी शाखाएं ना हो। भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ तो सबको है ही सम्मान, लेकिन विश्व में अनेक देशों में जहाँ कट्टर धर्म प्रधान देश है, वहाँ पर भी हमारी मान्यता प्राप्त शाखाएं हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे। इसलिए हर एक धर्म को लेकर चलना, ये हमारे यहाँ पर हमारी सब सेवाएं भी दिखाई हैं कि किस तरह हम हर उम्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हम हर उम्र के लोग, हर जाति के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई फीस नहीं है और हर दिन खुला हुआ है। और किस तरह से हम जेलों में जाकर भी कार्य कर रहे, दैवीकरण का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे, एक सर्वांगीण विकास का कार्य कर रहे, मनुष्य का शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक रूप से विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ हमें कार्य करते 40 वर्ष हो गए। दादियों के प्रेसिडेंशियल एड्रेस यूनाइटेड नेशंस में होते रहे और हमें 7 पीस मेडल्स और शांति दूत पुरस्कार से भी संयुक्त राष्ट्र ने नवाजा है। ये हमारे सारे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे अलग अलग सेंटर्स हैं, सेवा केंद्रों के फ़ोटोज़ दिखाए हैं, चाहे यूएस, केन्या, लंदन, रशिया। तो हम देखते हैं कि एक विश्वव्यापी रूप में कार्य कर रहा है और उसमें हमें गर्व है कि भिलाई में भी शहर के बीच में ये एक बहुत बड़ा हमारा सेटअप है। ये हमारा मेन सेंटर है, जहाँ पर वैसे तो भिलाई में सेवाएं शुरू हुए भी
शायद 4 दशक से ऊपर हो गए। और ये बिल्डिंग जो है, ये पुरानी हमारी बिल्डिंग जो 88 में उद्घाटन हुआ, इसमें भी ऊपर हॉल 300 की कैपेसिटी का हमें छूटा होता था। फिर हमने एक नई बिल्डिंग खड़ी की यहाँ पर 1000 की कैपेसिटी का, बहुत सुंदर और बहुत शांत वातावरण का, स्पिरिचुअल एनर्जी का एक ऑडिटोरियम है जिसको हम पीस ऑडिटोरियम के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर ही हमने अभी इस जन्माष्टमी के अवसर पर एक झांकी लगाई है, जिस झांकी में भी श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनका छोटे छोटे एक दृश्य दिखाए हैं। बहुत तो सारा नहीं दिखा सकते थे, लेकिन हर एक दृश्य में कुछ ज्ञान स्पष्ट है। उस ज्ञान को समझकर देखिए, कोई भी आप त्यौहार मनाइए, उस त्यौहार उत्सव का उत्साह जीवन में आए, खुशी जीवन में आए, शक्ति जीवन में आए, वो तभी संभव है जब हम उसके समझ के साथ उसको मनाएं। बिल्कुल ना, तो हम अभी झांकी को भी आपको दिखाते हैं। आप आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा से करो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और छोटा करो छोटा करो छोटा करो। जाओ, सामने चले जाओ जल्दी। ये एक बहुत सुंदर ये प्रवेश द्वार बनाया है हमारी ये विशाल झांकी, और इसके शुरुआत में दिखाया है बाल गोपाल। जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वासुदेव उसको जेल से निकाल कर, जेल से सुरक्षित निकाल कर उसे ले जाते हैं। पिछले साल हमने वो दर्शाया था कि कैसे वो गंगा नदी पार कर रहे हैं, तो इस बार इनको जेल से निकालते हुए दिखाया है। और यहाँ पर दिखाया है कि श्री कृष्ण को किस तरह दिखाते हैं कि वो नाग पर उन्होंने नृत्य किया। तो वास्तव में नाग इतनी डरावनी चीज़ है, उसके ऊपर भी उन्होंने नृत्य किया। जो काल सर्प सबको खा जाते थे, उनके ऊपर उन्होंने नृत्य किया। तो ये वास्तव में दर्शाता है विकारों पर दिव्यता की विजय। इसी प्रकार हमारे अंदर भी जो विकृतियां हैं, अगर रियल वो विकृतियां जो मुझे परेशान कर रही है, मेरी हर सुख को, शांति को, खुशी को खा जाती है, कोई बुरे संकल्प आए, नेगेटिव सोच आए मेरे अंदर की, तो वो नकारात्मकता है ना, जो हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। लेकिन जैसे जैसे वो ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय साथ से हमारे अंदर वो पवित्रता, वो दिव्यता आती जाती है, हम इस विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए वो दिव्यता का उदय करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दिखाया है ये बहुत सुंदर रास करते हुए सबको आसपास गोपियों को दिखाया है। और बहुत प्यार से सभी भावना से श्री कृष्ण और राधे के झूले को हम झुलाते हैं, और इनको झुलाते हमारा मन भी बहुत खुशी में और सुख में, उनके प्रेम, उनके उस दिव्यता की मूर्त में हमारा भी मन झूलने लगता है। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर दिखाया है कि कैसे माँ यशोदा ने उनको ओखली से बांधा। वास्तव में उनको कौन बांध सकता था ना, लेकिन ये प्रतीक दिखाया है कि ईश्वर भी प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। तो हम आज, आप देखो, आज हम किसी संबंध को बांध नहीं पा रहे ना माँ पिता अपने बच्चों को बांध पा रहे हैं, ना एक पति पत्नी को कुछ कर पा रही है, ना पत्नी पति को, लेकिन वो एक ईश्वर है जो वो सत्य प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। तो उसके साथ हमें एक रिश्ता जोड़े, वो प्रेम जो आज इधर उधर बिखरा हुआ है, सबके साथ वो सत्य स्नेह रखे, लेकिन कुछ समय ईश्वर के साथ बिताने का वो भी आवश्यक है। और यहाँ पर दिखाया है भगवान जो संबंध निभाते हैं वैसा कोई और निभा नहीं सकता।
ये दिखाया है मीरा जी का एक बहुत मगन स्वरूप, कहाँ वो महलों में रहने वाली और क्या वो मगन, कितना उनको विष का प्याला तक दे दिया, वो भी अमृत में बदल गया। जो संबंध वो निभाता है ना, वो संभाल, वो ख्याल कोई और नहीं कर सकता। एक मित्र के संबंध में दिखाया सुदामा का उदाहरण, तो वही अर्जुन का दिखाया है कि आज अर्जुन कहाँ इतने बड़े धनुर्धर, वो भी कमज़ोर पड़ गए, तो खुद श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देकर, गीता ज्ञान देकर शक्तिशाली भी बना दिया, तो वहाँ ही उनका खुद सारथी बनकर उनको विजय भी दिला दी। तो सच जो वो संबंध निभाते हैं ना, कोई और निभा नहीं सकता। सही है। तुम क्या लाए थे जीवन में जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। देख सकते हैं आप लोग। तो जब इस माहौल में लोग आते हैं, झांकी देखते हैं, तो उनको जीवन की कुछ सत्यता का भी बोध होता है और ईश्वर से कैसे कनेक्शन रखना है वो भी उनको समझ में आता है। क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है। हाँ, अभी जनरेशन ऐसा हो गया है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। सब अपनी अपनी दुनिया में है। बिल्कुल, वो भूल गए हैं कि उनका एक साथी है, उस साथी के साथ अब रिश्ता जोड़ना ज़रूरी है। और फिर ये सब सुनने के बाद फिर उनको हम जो है ये बहुत प्यार से ये मुकुट पहनाते हैं। अपने अंदर की वो दिव्यता को, ईश्वरीय प्रेम को जागृत करते चलिए। नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज़ से। आज मैं हूँ सेक्टर 7 ब्रह्म कुमारी ऑडिटोरियम में और मेरे साथ मौजूद है यहाँ प्राची दीदी, तो इनसे मैं आपको मिलाती हूँ। आइए दीदी, जैसे कि जन्माष्टमी है, आपको पता है, तो आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी ऑडिटोरियम में क्या कुछ आयोजन किया गया है, उसके बारे में बताइए। जी, ब्रह्मा कुमारीज़ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ मुख्य रूप से हम जो भी आयोजन करते हैं उसके पीछे एक अर्थ होता है। हाँ, यूँ तो झांकियाँ हर जगह सजती ही होंगी, लेकिन हम यहाँ पर किसी अर्थ से सज जाते हैं, क्योंकि है ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जैसे कि नाम है, तो हर चीज़ के पीछे की समझ, कुछ ज्ञान लोगों तक पहुँचाने का हमारा ये लक्ष्य होता है। जैसे हम जहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं, ये एक बहुत सुंदर एक स्वर्ग का सीन दिखाया है। ये जन्माष्टमी के अवसर पर नहीं, ये तो हमारा परमानेंट ये हमारा एक म्यूज़ियम बना हुआ है, स्पिरिचुअल म्यूज़ियम, जहाँ 400 मूर्तियों के द्वारा पूरा आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट किया गया है। तो उसका एक ये पार्ट है जिसमें ये दिखाया है कि आने वाली नई दुनिया स्वर्ग कैसा होगा, क्योंकि अभी तो पुरानी दुनिया के हाल हम देख रहे हैं और ईश्वर ने हमें कहा है कि ये दुनिया अब जाने वाली है, जाने के कगार पर खड़ी है। तब ये माहौल इस तरह से बनता चला जा रहा है और अब आगे क्या होगा, तो ऐसी दुनिया जो आने वाली है, तो अब इसके लिए हमें कितनी अंदर में दिव्यता लानी है, अपनी शुद्धता लानी है। क्योंकि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, कितना सब मुस्कुराते हल्के कार्य वही सब कर रहे हैं जो आज हमें करने होते। चाहे वो लक्ष्मी नारायण पूरा राज्य संभाल रहे हैं, चाहे एक माँ जो है वो नन्हे से बाल गोपाल को संभाल रहे, चाहे हम हर तरह से एक दृश्य जो देख रहे, तो वास्तव में ये कितना अंदर का सुखद एहसास, एक शुद्ध आपस का प्रेम, एक हल्कापन, एक प्योरिटी आप इन चित्रों में देख सकते हो। तो वास्तव में ये शुद्धता अंदर की है, आत्मा की है। हाँ देखो, ये भी तो कितने सुंदर हैं, सजे सजाए हैं, लेकिन इनमें देह अभिमान नहीं है। हाँ,
आज ये अंदर की शुद्धता है ना, तो ऐसी ही अंदर की शुद्धता आती चले, हमारी प्योरिटी, या थोड़ी छोटी बात में हमारा मन अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध भाव आ जाता है, किसी के लिए नेगेटिव सोच आ जाती है, तो ये पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है। हाँ, इसमें एक एक पैनल को हम सुनते सुनते हमें स्पष्ट होता जाता है जो यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है। वास्तव में इस पूरे विश्वविद्यालय जो है, वैसे तो 1936 से शुरुआत हुई सिंध हैदराबाद से, यानी ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप लेता गया और आज इतना एक विशाल, आज पूरे विश्व में एक भी देश नहीं छूटा जहाँ हमारी शाखाएं ना हो। भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ तो सबको है ही सम्मान, लेकिन विश्व में अनेक देशों में जहाँ कट्टर धर्म प्रधान देश है, वहाँ पर भी हमारी मान्यता प्राप्त शाखाएं हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे। इसलिए हर एक धर्म को लेकर चलना, ये हमारे यहाँ पर हमारी सब सेवाएं भी दिखाई हैं कि किस तरह हम हर उम्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हम हर उम्र के लोग, हर जाति के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई फीस नहीं है और हर दिन खुला हुआ है। और किस तरह से हम जेलों में जाकर भी कार्य कर रहे, दैवीकरण का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे, एक सर्वांगीण विकास का कार्य कर रहे हैं, मनुष्य का शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक रूप से। विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ हमें कार्य करते 40 वर्ष हो गए। दादियों के प्रेसिडेंशियल एड्रेस यूनाइटेड नेशंस में होते रहे और हमें 7 पीस मेडल्स और शांति दूत पुरस्कार से भी संयुक्त राष्ट्र ने नवाजा है। ये हमारे सारे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे अलग अलग सेंटर्स हैं, सेवा केंद्रों के फ़ोटोज़ दिखाए हैं, चाहे यूएस, केन्या, लंदन, रशिया। तो हम देखते हैं कि एक विश्वव्यापी रूप में कार्य कर रहा, और उसमें हमें गर्व है कि भिलाई में भी शहर के बीच में ये एक बहुत बड़ा हमारा सेटअप है। ये हमारा मेन सेंटर है, जहाँ पर वैसे तो भिलाई में सेवाएं शुरू हुए भी शायद 4 दशक से ऊपर हो गए। और ये बिल्डिंग जो है, ये पुरानी हमारी बिल्डिंग जो 88 में उद्घाटन हुआ, इसमें भी ऊपर हॉल 300 की कैपेसिटी का हमें छूटा होता था। फिर हमने एक नई बिल्डिंग खड़ी की, यहाँ पर 1000 की कैपेसिटी का बहुत सुंदर और बहुत शांत वातावरण का, स्पिरिचुअल एनर्जी का एक ऑडिटोरियम है, जिसको हम पीस ऑडिटोरियम के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर ही हमने अभी इस जन्माष्टमी के अवसर पर एक झांकी लगाई है, जिस झांकी में भी श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनका छोटे छोटे एक दृश्य दिखाए हैं। बहुत तो सारा नहीं दिखा सकते थे, लेकिन हर एक दृश्य में कुछ ज्ञान स्पष्ट है। उस ज्ञान को समझकर देखिए, कोई भी आप त्यौहार मनाइए, उस त्यौहार उत्सव का उत्साह जीवन में आए, खुशी जीवन में आए, शक्ति जीवन में आए, वो तभी संभव है जब हम उसके समझ के साथ उसको मनाएं ना। तो हम अभी झांकी को भी आपको दिखाते हैं। आप आगे बढ़ जाना। इसका मुकुट गिरा हुआ है, ठीक कर दूं क्या? फिर लोगे क्या? इसको पूरे ऑर्नामेंट्स पहनाने हैं, इसके मटकी को अच्छे से सजाना है। अभी जाओ, इसको जूम करके दिखाना, ठीक है? इसको जूम करना, पूरा चालू किया अंदर, सीधा रखो, पूरा स्क्वायर में दिखना चाहिए, तो ऐसे से करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो। जाओ, सामने चले जाओ जल्दी। ये एक बहुत सुंदर ये प्रवेश द्वार बनाया है हमारी ये विशाल झांकी, और इसके शुरुआत में दिखाया है बाल गोपाल। जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वासुदेव उसको जेल से सुरक्षित निकाल कर उसे ले जाते हैं। पिछले साल हमने वो दर्शाया था कि कैसे वो
गंगा नदी पार कर रहे हैं, तो इस बार इनको जेल से निकालते हुए दिखाया है। और यहाँ पर दिखाया है कि श्री कृष्ण को किस तरह दिखाते हैं कि वो नाग पर उन्होंने नृत्य किया। तो वास्तव में नाग इतनी डरावनी चीज़ है, उसके ऊपर भी उन्होंने नृत्य किया। जो काल सर्प सबको खा जाते थे, उनके ऊपर उन्होंने नृत्य किया। तो ये वास्तव में दर्शाता है विकारों पर दिव्यता की विजय। इसी प्रकार हमारे अंदर भी जो विकृतियाँ हैं, अगर रियल वो विकृतियाँ जो मुझे परेशान कर रही है, मेरी हर सुख को, शांति को, खुशी को खा जाती है, कोई बुरे संकल्प आए, नेगेटिव सोच आए मेरे अंदर की, तो वो नकारात्मकता है ना, जो हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। लेकिन जैसे जैसे वो ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय साथ से हमारे अंदर वो पवित्रता, वो दिव्यता आती जाती है, हम इस विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए वो दिव्यता का उदय करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दिखाया है स्पीकर ऑन करो, म्यूजिक ऑन करो। ये बहुत सुंदर रास करते हुए सबको आसपास गोपियों को दिखाया है। और बहुत प्यार से सभी भावना से श्री कृष्ण और राधे के झूले को हम झुलाते हैं। और इनको झुलाते हमारा मन भी बहुत खुशी में और सुख में, उनके प्रेम, उनके उस दिव्यता की मूर्त में हमारा भी मन झूलने लगता है। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर दिखाया है कि कैसे माँ यशोदा ने उनको ओखली से बांधा। वास्तव में उनको कौन बांध सकता था ना, लेकिन ये प्रतीक दिखाया है कि ईश्वर भी प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। तो हम आज, आप देखो, आज हम किसी संबंध को बांध नहीं पा रहे ना माँ पिता अपने बच्चों को बांध पा रहे हैं, ना एक पति पत्नी को कुछ कर पा रही है, ना पत्नी पति को। लेकिन वो एक ईश्वर है जो वो सत्य प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। तो उसके साथ हम एक रिश्ता जोड़े, वो प्रेम जो आज इधर उधर बिखरा हुआ है, सबके साथ वो सत्य स्नेह रखे, लेकिन कुछ समय ईश्वर के साथ बिताने का वो भी आवश्यक है। और यहाँ पर दिखाया है भगवान जो संबंध निभाते हैं वैसा कोई और निभा नहीं सकता। ये दिखाया है मीरा जी का एक बहुत मगन स्वरूप, कहाँ वो महलों में रहने वाली, और क्या वो मगन, कितना उनको विष का प्याला तक दे दिया, वो भी अमृत में बदल गया। जो संबंध वो निभाता है ना, वो संभाल, वो ख्याल कोई और नहीं कर सकता। एक मित्र के संबंध में दिखाया सुदामा का उदाहरण, तो वही अर्जुन का दिखाया है कि आज अर्जुन कहाँ इतने बड़े धनुर्धर, वो भी कमज़ोर पड़ गए, तो खुद श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देकर, गीता ज्ञान देकर शक्तिशाली भी बना दिया। तो वहाँ ही उनका खुद सारथी बनकर उनको विजय भी दिला दी। तो सच जो वो संबंध निभाते हैं ना, कोई और निभा नहीं सकता। सही है। तुम क्या लाए थे जीवन में जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। देख सकते हैं आप लोग। तो जब इस माहौल में लोग आते हैं, झांकी देखते हैं, तो उनको जीवन की कुछ सत्यता का भी बोध होता है और ईश्वर से कैसे कनेक्शन रखना है वो भी उनको समझ में आता है। क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है। हाँ, अभी जनरेशन ऐसा हो गया है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। सब अपनी अपनी दुनिया में है। बिल्कुल, वो भूल गए हैं कि उनका एक साथी है।
उस साथी के साथ अब रिश्ता जोड़ना ज़रूरी है। और फिर ये सब सुनने के बाद फिर उनको हम जो है ये बहुत प्यार से ये मुकुट पहनाते हैं। अपने अंदर की वो दिव्यता को, ईश्वरीय प्रेम को जागृत करते चलिए। उसको बंद कर दो वीडियो और वेट। ये अभी नया बना है, मतलब है तो बहुत पुराना, लेकिन अभी ये रिनोवेट हुआ है पूरा। क्या अपन इसके कारण रात में सोई भी नहीं, तो थोड़ा सा मैं बता ही नहीं पाई रेस्ट में। फिर आते जाते जरूर। और अभी तो मिलेंगे ही दीदी सबसे। हाँ, मतलब था, पहले भी था, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया था, तो renovate किया। बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं पहली बार आई हूँ। पूरी डिजाइनिंग यही हुई है, ड्रेसेस यहीं सिलवाए हैं, मूर्तियाँ भी यहीं बनी हैं। अच्छा। प्राची दीदी के डायरेक्शन, जो ड्रेसेस हैं वो सब दीदी का चॉइस है। दीदी का चॉइस है, रॉ मटेरियल पूरा, और स्टिच भी जो भी है सब उनका चॉइस किया।